अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान ज़बरदस्त गुज़र रहा है आप सबका, मुझे उम्मीद है। अल्लाह करे आप सब के रमज़ान में जो इबादत हैं वो कबूल और मंजूर हो जाएं अल्लाह के दर पे। और मुझे भी स्पेशल अपनी दुआ में याद रखें रमज़ान के दौरान। ठीक है, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। सेशन नंबर 43 आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत माज़रत, क्लासेस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। वजह यह है कि एक तो रमज़ान में शेड्यूल ऐसा है कि मतलब एनर्जी कम है, टाइम वगैरह का मसला है। और सबसे ज़्यादा इस कोर्स को इफ़ेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो ये कमर्शियल इलेक्शन थे। तो इसकी वजह से मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, फिर भी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। सेशन नंबर 43 आज हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ तक आ चुके थे 6.5 एक्सरसाइज तक। इसमें हमने सीक्वेंस के ऊपर बातें की थी, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन किए थे, जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वो चीज़ें हमने देख ली थी। फिर हम आ गए थे पॉलिनोमियल्स को ऐड करना, पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना वगैरह वगैरह, यहाँ तक हम आ गए थे। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन और पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न। बट बिफ़ोर देट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ जो MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को आपने यहाँ पर मुझे तवज्जो देनी है और इस चीज़ को सीखना है आपने। MCQs के लिहाज से अभी जो मैं ये काम करूँगा ये MCQs के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे साथ एक टर्म यूज़ होता है, अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक हो गया। तो पॉलिनोमियल्स असल में टू टाइप्स के होते हैं। एक विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ टर्म्स, उसके अंदर अरकान कितने हैं, ठीक है, और एक विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। फिर हर एक जो दो टाइप्स हैं इसके, उसके मज़ीद सब टाइप्स हैं। तो पहले आप लोग विद रिस्पेक्ट टू टर्म, नंबर ऑफ टर्म, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स, लेट सपोज़ आपके साथ एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको कौन सा नाम देते हैं या उसका नाम क्या है, ये MCQ में अक्सर आता है। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टर्म हो, लेट सपोज़ मैं आपको लिख देता हूँ x या फिर 5x फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये x भी एक पॉलिनोमियल है लेकिन इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टर्म है। या फिर 5x ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ऐसी, सॉरी, यहाँ पर इसका नाम डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक हो गया, आपने ये बात याद रखनी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म। और एग्जांपल आपको ये दे दी मैंने। दूसरा एक टाइप है इसका बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से आपको पता चल रहा है ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर बाई यानी टू टर्म्स हों। लेट सपोज़ यहाँ पर x था, मैं लिख देता हूँ x+1 5x+2। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो ये बाइनोमियल हो गया। इसी तरह एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, सो इसमें होते हैं टू टर्म्स और ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। जिसमें ट्राई मतलब तीन टर्म्स होते हैं, x+1+y फॉर एग्ज़ाम्पल। बस ये सादा सा एग्ज़ाम्पल अपने जहन में रखिए, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, तो इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। और मल्टीनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। मोर देन थ्री, ठीक है, मोर देन थ्री।
अब कोई भी एग्जांपल ले लें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x, लेट सपोज। तो ये इस तरह 2xy कर लें, ये 1 2 3 4 4 टर्म्स इसके बीच में हैं, ठीक है। तो ये मल्टीनोमियल है, मोर देन 3 टर्म्स उसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो ये टाइप्स हो गए इसके विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स के, इसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब एक होता है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। ये चीज़ तो आपको पता है ना कि इसमें वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर जो पावर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर पावर्स होते हैं तो उसको डिग्री बोलते हैं। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ऊपर कोई भी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 सच एज 5 और 2.3, लेट सपोज मैं आपको एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 5। अब इसके ऊपर डिग्री क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इसके ऊपर पावर 0 है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन पावर इसके ऊपर 0 है, या आप ऐसा कह लो x पावर 0। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सॉरी, इसमें वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें नंबर्स होंगे। लेट्स सपोज 10 पावर 0, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपने ये बात याद रखनी है, कांस्टेंट। ये इसके एग्जांपल्स हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस चीज़ को बोलते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनका कोई भी मतलब कांस्टेंट कह लो, या वेरिएबल ऐसा भी एग्जांपल आ सकता है। लेट्स सपोज 5x पावर 0। अब आप देख लो x पावर 0 हमारे साथ 1 के इक्वल होता है, तो अगेन ये हमें सिर्फ 5 दे रहा है, और 5 के ऊपर अगर मैं 5 पावर 0 लूँ तो वो फिर हमें 1 ही देगा। सो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री हमारे पास वेरिएबल की या किसी भी टर्म की 0 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर अगर ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आपने याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। दूसरा इसमें होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा टाइप है लीनियर अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 वाले जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपने जहन में याद रखना है। एग्जाम्पल आपके सामने है 3x प्लस 2। लेट सपोज ये इसका एग्जाम्पल है 3x प्लस 2। आप देख लो इसमें x के ऊपर पावर 1 है, ठीक हो गया, x के ऊपर पावर 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर पावर यानी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, या जिस पॉलिनोमियल की टोटल डिग्री 1 हो, ठीक है, हाईएस्ट पावर उसकी 1 हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कंफ्यूज नहीं होना, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो सारे पॉलिनोमियल्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है, या जिसमें पूरे इक्वेशन की डिग्री होती है जो 2 के बराबर होती है, ठीक है, डिग्री 2 वाले जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल आपके सामने है x² प्लस 4x प्लस 3
कंसिडर कर लें। सो इसमें हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, ठीक है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने इससे ये आइडिया लेना है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज 2x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 कंसिडर कर ले कोई भी पॉलिनोमियल। तो इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है वेरिएबल की? 3 है ना, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा टाइप है जो आपके बुक में आई थिंक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 हो, ऐसे करते जाएं, तो उसको बोलते हैं क्वार्टिक। सॉरी, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वार्टिक। ठीक हो गया। एग्जाम्पल कोई भी रख लें अपनी तरफ से, इसी को ले लें और इस तरह करें 2x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 है, ठीक है, यानी डिग्री इसकी 4 है, तो इसको बोलते हैं क्वार्टिक। ठीक हो गया। अब इसके बाद है 5 डिग्री वाला, उसको बोलते हैं क्वेंटिक। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 5 हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 हो, तो उसको बोलते हैं क्वेंटिक। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखनी है। बाकी इसके बाद अच्छा, इसका एग्जांपल आपने क्या लेना है, कोई भी एग्जांपल, 2x रेज़ टू पावर 5, इसको हटा दें, प्लस 4x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें आपके पास डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो इसको क्वेंटिक बोलते हैं। अब इसके बाद आप और कर लें तो वो बन जाएगा nth डिग्री वाला पॉलिनोमियल। कौन सा? nth डिग्री वाला। उसका कोई नाम नहीं है, उसको डायरेक्टली आपने nth डिग्री वाला पॉलिनोमियल बोलना है, मतलब 5 से ज़्यादा हो पॉलिनोमियल, या 5 से ज़्यादा भी नहीं, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास x की जो पावर होती है वो n हो, कोई भी हो वो n हो, तो उसको nth डिग्री का पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। सो ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n, तो उसको बोलते हैं nth डिग्री वाला पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल। बस इतना आप लोगों को ये आपको बताना था, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बताना भूल गया। MCQs के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने तवज्जो देनी है और इसको आपने याद रखना है फॉर MCQs। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल काम की तरफ। बाई क्वाड्रेटिक, आपके एक बुक में एक टर्म है बाई क्वाड्रेटिक।
ये भी आपने याद रखना है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यार बाई का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें क्या हो, जिसमें हमारे साथ डिग्री 2 हो। तो डिग्री 2 वाले 2 पॉलिनोमियल्स, यानी कंसिडर कर लें 4, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई का मतलब 2 हो गया, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक का टर्म यूज़ किया, किधर गया क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। अगर बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो डिग्री 2 के 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो उनको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। कंफ्यूज नहीं होना, जब हमारे पास 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आसान सा काम है, ये आपने याद रखना है। बाकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वार्टिक भी बोलते हैं। ये 4 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल था उसका नाम था क्वार्टिक। आप क्वार्टिक पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये आपको बताना था, ये याद रखें, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आते हैं अपने ओरिजिनल एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो आपके बुक में मल्टीप्लिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। मैं उनमें इम्पोर्टेंट जो टाइप होता है वो आपके सामने यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6 पॉइंट कहाँ तक आए थे, मैं बस थोड़ा सा देख लूँ। ऊपर जाकर देखते हैं हम कौन से एक्सरसाइज तक आए थे। 6.4 तक हमने काम किया था, इसमें था एडिशन, फिर 6.5 था, 6.5 सेशन 6.5 6.6 देख लेते हैं उसमें क्या है। ओके, 6.6 में हमारे साथ है पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 2 पॉलिनोमियल्स यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में गिवन है। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम लिख लेता हूँ। ये हमारे साथ है एक्सरसाइज नंबर 6.6। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो आपको कहते हैं सिंप्लीफाई कीजिए। अब एक पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। देखें, पहला क्वेश्चन इसमें है ए वाला। उसमें क्या है, 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, 2x + 3, ठीक हो गया, और दूसरा गिवन है 3x + 2y ये आपको गिवन है। आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपने देखना है इसमें कि कोई कॉमन वगैरह तो नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पर भी कोई ऐसा टर्म नहीं है कि जिसको हम कॉमन करें ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। सिंपली आपने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसा करें कि इसका ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस ये वाला सेकंड टर्म इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दें। यानी आप ऐसा करें 2x मल्टीप्लाई बाय 3x + 2y + 3 और इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई 3x + 2y। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2x और 3x जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सो 2 3 = 6
और x इंटू x हमारे पास x स्क्वायर बनता है, ठीक है। प्लस 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 4 देते हैं, 2 इंटू 2 4, x और y आपस में मल्टीप्लाई होके x प्लस एक्स वाई देते हैं। प्लस 3 3 ज़ार 9 x प्लस 3 2 ज़ार 6 y। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मज़ीद सिंप्लीफाई, आसान सा काम है। देखें इसमें मज़ीद कोई सिंपल टर्म नहीं है, अगर आप सिंपल टर्म निकालेंगे तो आपके साथ दोबारा से ये इक्वेशन बनेगी। तो ये इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा इसका एक तरीका है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर लिख लें, 2x प्लस 3, ठीक हो गया, और फिर है 3x प्लस 2y। दूसरा ये तरीका है कि आप फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को ऊपर लिख लें, ठीक हो गया, सेकंड वाले को नीचे लिख लें। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप पहले इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो 2 3 ज़ार 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 3 ज़ार 9 एक्स, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है प्लस, इसको आपने 2y को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 एक्स वाई, ठीक हो गया, प्लस 3 2 ज़ार 6 y। अब आप देख लो आपके पास आंसर अगेन वही आ रहा है, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई प्लस 6 वाई और प्लस 9 एक्स। वट एवर इनका जो पोजीशन है, अगर 9x यहाँ पर है या यहाँ पर है मैटर नहीं करता, आपके साथ सेम यहाँ पर सेम आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो दो तरीके हैं, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। देखें यहाँ पर आपको गिवन है x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आपको स्टार्ट में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वो वाला सीन है, यहाँ पर आपने इसको ऐसे करना है, इसको खोल दें इस फॉर्मूला से। तो जब आप इसको खोलेंगे कैसे आपके साथ आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 आएगा और माइनस यहाँ पर 2ab है, तो माइनस 2a हमारे पास 2a हमारे पास x है और b हमारे पास है 2, और ये चीज़ आपने एज इट इज़ यहाँ पर करके लिख देनी है, ठीक हो गया। अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ार 4x, तो एक ये बन गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक ये बन गया, ठीक है। तो अब आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। अगेन आप ऐसा कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कर दें या फिर वर्टिकल कर दें। मैं आपको मशवरा दूंगा हॉरिजॉन्टल में आप गलत नहीं होंगे, तो इसको हॉरिजॉन्टल में करते हैं। ये पूरा जो है, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ये ऊपर लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये दोनों हैं ना, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 ज़ार 1 एक्स पावर 4 प्लस 4 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर बनेगा, और माइनस 4x क्यूब बनेगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर का काम ख़त्म हो गया। अब आपने इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा
फिर प्लस इंटू प्लस प्लस और 4 4 ज़ार ये हमारे साथ बनेगा 16। तो प्लस 16 किसी भी साइड पर लिख लो, प्लस 16 इस साइड पर लिख लो, ठीक हो गया। और माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा और 4 4 ज़ार 16x। तो x इसमें हमारे पास x कहीं पर है नहीं है, तो 16x यहाँ पर लिख लो, माइनस 16x। अब इस 4 का काम भी ख़त्म हो गया। अब माइनस 4x को इसके साथ करना है, तो माइनस 4x पावर क्यूब, माइनस 4 के नीचे माइनस 4x पावर क्यूब, ठीक हो गया। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 4 ज़ा 16x, तो माइनस 16x के नीचे माइनस 16x लिख ले। और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर कहीं पर है नहीं है, तो आप एज इट इज़ लिख लो 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ये लिख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 16x स्क्वायर। सॉरी, ये लाइन ख़राब हो गया। अब आपने इनको प्लस करना है, सिंपल सा काम है, ऐसे करना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आएगा, सॉरी एक्स पावर 4 प्लस देखें यहाँ पर इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो 4 और 4 8 बन जाते हैं, और 16 प्लस 8, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, तो 24 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया, 24 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस लगेगा, और 4 और 4 को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये 8 बन जाएगा, 8x क्यूब बन गया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस लगाएंगे, और 16 और 16 ये क्या देता है 32x। हमारे साथ बाकी रह गया ये 16, तो प्लस 16 यहाँ पर लगा लें। ये आपका फाइनल आंसर है। बस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इन सारे पॉलिनोमियल्स को आपने ऐड करना है। ये है दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का तरीका, ठीक हो गया, आसान सा काम है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आपको गिवन है कि x माइनस 5 एंड x प्लस 7 इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो बस आसान सा काम है। आप ऐसा कर लें, x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक हो गया। क्या करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये अलग बन गया, और ये x प्लस 7 अलग बन गया। अब आप ऐसा करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऊपर लिख लें और ये नीचे लिख लें x प्लस 7। पूरे इस पॉलिनोमियल को x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की डिग्री 2 है और यहाँ इसकी 1 है, तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक हो गया, ये बन गया माइनस 5x स्क्वायर। अब नीचे आ जाएं और इस 7 को इस पूरे के साथ करना है, तो 7x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला टर्म लिख लेंगे और ये बन जाएगा 7 5 35x, 35x अलग से यहाँ पर आपने प्लस इंटू माइनस माइनस 35x ये यहाँ पर आपने लिखने हैं। तो अब इसको प्लस कर दें, सो x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे और बड़े साइन के साथ बड़े नंबर के साथ प्लस है, तो 7 में से 5 चला जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 35x, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 35x इसका फाइनल आंसर है ये वाला। तो ये थी पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन। इसमें बाकी बेशुमार किस्म के क्वेश्चंस हैं, बस आपने देखना है और फार्मूला वगैरह के मुताबिक आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देख लेता हूँ बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट हो तो मैं वो कर दूँ, अदरवाइज़ यही तरीका है, बार बार इसी तरह 2 पॉलिनोमियल्स या 3 पॉलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है।
ये 6.7 देख लेते हैं। चलें, अब 6.7 के अंदर आपने क्या करना है, दो पॉलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ना सॉरी डिवाइड करना है। एक्सरसाइज नंबर 6.7 पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पर, वो ये है 2x³ माइनस 4x² प्लस 5x। इसको डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल के ऊपर। तो आपने डिवीज़न का तरीका इस तरह से फॉलो करना है। इस तरह एक साइन बना दें, x बाहर लिखें जिसको आपने जिसके ऊपर डिवाइड करना है, और ये पॉलिनोमियल अंदर लिख लें। ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है, सोचना है सिर्फ आपने। अच्छा, यहाँ पर है 2x³, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x है। इस x के साथ हम ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि नीचे 2x³ आ जाए। तो 2 तो बिल्कुल हमें पता है कि 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, लेकिन x एक ये है और एक इसके लिए हमारे पास x² की ज़रूरत है। सो 2x² जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा हमें आंसर मिलेगा 2x³, राइट। तो ये काम हो गया। अच्छा, अब इसमें दूसरा आपने इस चीज़ को तवज्जो देनी है, जैसे सेम हम डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से। तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। ठीक हो गया। अब आपके साथ क्या बचा, आपके साथ बच गया ये वाला -4x² प्लस 5x, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल इसी x को देखना है और यहाँ पर इस साइन को देखना है। यहाँ पर माइनस है ना, तो एक तो हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हमारे पास 4 है तो इस 4x के लिए एक 4 की ज़रूरत है। यहाँ पर x² है और एक x ये है तो एक x यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो -4x जब x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें आंसर मिलता है -4x²। ठीक हो गया। और अब अगेन वही तरीका, यहाँ इसको हमने करना है, ये हम यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन चूंकि ये साइन यहाँ पर नेगेटिव का है तो इसको प्लस कर दें। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास सिंपल बच गया 5x। अब 5x के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देख लें, यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस तो लगेगा। ठीक है, एक x हमारे पास है, सिर्फ 5 की ज़रूरत है तो 5 यहाँ पर। सो 5x इंटू 5x, सॉरी 5x इंटू 5 इंटू x 5x। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 0 बच गया। सो इस चीज़ को जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी आप ऐसा करेंगे 2x³ माइनस 4x² प्लस 5x डिवाइडेड बाय x, तो आपके पास आंसर आएगा 2x² माइनस 4x प्लस 5। तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गया, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस दो पॉलिनोमियल्स को आपने ऐसे ही डिवाइड करना है। अभी एक दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, x² प्लस 2xy प्लस y², x² प्लस 2xy प्लस y², ये एक पॉलिनोमियल है और इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस y के ऊपर। वाह जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखें, ये वाला अंदर लिख लें, ये बाहर। सो x प्लस y और ये अंदर x² प्लस 2x प्लस y²। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस x² को देखना है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक x है, ठीक है, तो x के लिए x की ज़रूरत है हमें। सो x इंटू x x² बन गया, लेकिन x और y भी मल्टीप्लाई होंगे। सो x और y जब मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा प्लस xy प्लस माइनस और ये माइनस। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है
2x, अच्छा क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पर 2xy भी है, ठीक है, यहाँ पर y भी है इसके साथ। सो 2xy में से एक xy जब निकल गया तो आपके पास बच गया xy प्लस वाई स्क्वायर ऊपर से नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास है एक्स वाई, यहाँ पर आपके पास सिंपल x है तो आपको ज़रूरत है प्लस y की, ठीक है। तो जब प्लस y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एक्स वाई प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस और ये माइनस, सो प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा। आपके पास जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x प्लस वाई, ठीक हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बस इतना सा काम था आज के लिए। डिग्री सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन और दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। बाकी इस पे कल भी क्वेश्चन करेंगे, इसको मैंने जल्दी से ख़त्म नहीं करना, क्लास लंबी हो रही है। कितना टाइम हो गया क्लास का, 36 मिनट का टाइम हो गया, तो मैं बाकी क्वेश्चन इस पर कल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कल सेशन नंबर 44 में आपसे मुलाकात होगी। आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर मसला आ जाए आपने मुझसे बात करनी है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर सेशन नंबर 44 में आपसे मुलाकात होती है। यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि कल यहाँ से ही स्टार्ट लें। सेशन नंबर 44 कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।